Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be starting our very interesting and relatable topic, that is adverbs. Adverbs के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. Look at the following pictures and read the sentences. आपको इन pictures को देखना और इन sentences को read करना है. Our soldiers fight bravely. They came here yesterday. Jyotsna searched her pen everywhere. The boy drinks milk daily. In the above sentences बच्चों जो colored words हैं हमारे वो क्या है? Very good. वो हमारे adverbs है. And adverb is a word that describes or modifies a verb, adjective or another adverb. Adverb क्या होता है बच्चों? वो describe या modify करता है किसको? Verb को, adjective को या कोई और जो हमारी adverb होती है उसे. Example, I dream about it last night. तो बच्चों इसमें हमारा verb क्या है? Very good, dreamed है. और एडवर्ब क्या हो गया? लास्ट नाइट. अनदर एग्जाम्पल, द मोन्स्टर वॉज वेरी अगली. एडजेक्टिव क्या है बच्चों? अगली. और एडवर्ब क्या है? वेरी. एग्जाम्पल, द पेशेंट कोलैप्स्ड क्वाइट सडनली. तो बच्चों इसमें एडवर्ब क्या है हमारे? क्वाइट. एंड अनदर एडवर्ब इज सडनली. Now let's start with forming adverbs. Adverbs are formed from nouns, adjective and verbs. के adverbs को हम किससे बनाते हैं बच्चों? noun से, adjective से या फिर verb से. Most adverbs are formed from adjective in following में. कुछ जो adverbs होती है हम adjective से बनाते हैं ऐसे कि हम उसके end में क्या करते हैं? We add ly और a-double-l-y at the end of the adjective. Example, quick से quickly हो गया बच्चों, very good. Heroic से very good, heroically. Similarly हम क्या करते हैं? हम e जो है बाय एडिंग एल वाई, हम ई को हटा के जो है एल वाई लगा देते हैं. कुछ एडजेक्टिव जैसे कंफर्टेबल का वेरी गुड, कंफर्टेबली. पॉसिबल, पॉसिबली. बाय ड्रॉपिंग द लास्ट वाई को हटा के हम उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं आई एल वाई से. फॉर एग्जाम्पल, ईजी, ईजिली. हैप्पी, वेरी गुड, हैप्पीली. नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. अब एडवर्ब्स कितने टाइप की होती है बच्चों? एन एडवर्ब ऑफ टाइम वो हमें बताती है दैट समथिंग इज डन और हैपेंस. एडवर्ब ऑफ टाइम इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चों? आफ्टर डेज, आफ्टरवर्ड्स, ऑलवेज, इमीडिएटली, लास्ट मंथ, नाउ, सून, देन, यस्टरडे, ये सब वर्ड्स होते हैं. एग्जाम्पल, लास्ट वीक वी वर स्टक इन द जैम फॉर एन आवर. एडवर्ब ऑफ प्लेस ये हमें बताता है बच्चों, टेल्स अस वेयर समथिंग इज डन और हैपन, कि कुछ चीज़ जो है वो कहाँ होने वाली है और क्या होने वाली है. एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमारे वर्ड्स होते हैं जैसे कि अबव हो गया, बिलो हो गया, हेयर, आउटसाइड, ओवर, देयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, ये सब वर्ड्स हमारे यूज होते हैं. एग्जाम्पल, वी कैन स्टॉप देयर फॉर लंच. एंड एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस समथिंग इज डन और हैपन्स, कि एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है कि कुछ जो है वो होने वाला है. एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है बच्चों? उसके एंड में एल वाई आता है. फॉर एग्जाम्पल, बैडली, हैप्पीली, स्लोली, क्विकली. एंड अदर इंक्लूड्स वेल, हाउ, फास्ट एंड सो मेनी मोर वर्ड्स. For example, the brothers were badly injured in the accident. An adverb of degree tells us the level or extent that something is done or happens. Words of adverb of degree are almost, much, nearly, rare, quite, so, to, very. Adverb of degree में क्या पता चलता है बच्चों कि अगर कोई चीज़ होने वाली तो किस लेवल पे होने वाली है, किस एक्सटेंट में जो है वो होने वाली है. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज टू डार्क. तो इसमें क्या हो गया बच्चों? टू डार्क फॉर अस to find our way out of the cave. An adverb of frequency tells us how often something is done or happens, कि कोई चीज़ जो होती है वो कब होती है और कैसे होती है. जैसे कि इसमें वर्ड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे वर्ड्स होते हैं बच्चों, अगेन, ऑलमोस्ट, फ्रीक्वेंटली, जनरली, हार्डली, एवर, नियर, ऑलवेज, फार, openly, rarely, sometimes, twice, usually, and weekly, and many more words. Example, they are almost 60 years of age. तो almost क्या हो गया बच्चों? हमारा adverb of frequency हो गया. Now degrees of adverbs. There are 3 degrees in comparison of adverb. बच्चों हमारी ना 3 डिग्रीज होती है adverb को कंपेयर करने में, the positive, the comparative and the superlative degree. The adverb form their comparative. और अब बच्चों जो adverb होते हैं उसे comparative और superlative कैसे बनती है? जब हम उसमें er या est लगा देते हैं या फिर more या most लगा देते हैं. The one syllabus adverbs use er in the comparative form. फर्स्ट वाले में बच्चों हमें er comparative form में लगा रखी है और सेकंड में हमारी superlative में कौन सी लगा रखी है? est form. Now let's look at these adverbs. early का क्या हो जाएगा बच्चों? earlier, earliest. fast, faster, fastest. hard, harder, hardest. high, very good, higher, highest. late, later, latest. loud, louder, loudest. near, nearer, nearest. soon, sooner, soonest. Adverbs which end in ly or have 3 or more syllables each form the comparative with the more and superlative with the most. अब बच्चों जिनमें हमारा ly से एंड होती है उनमें हम क्या करते हैं? उनमें हम comparative में more लगा देते हैं और superlative में most लगा देते हैं.
नाउ एंग्रीली का क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड। मोर एंग्रीली, मोस्ट एंग्रीली, ब्राइटली, मोर ब्राइटली, मोस्ट ब्राइटली, डिमली, मोर डिमली, मोस्ट डिमली, फ्रीली, मोर फ्रीली, मोस्ट फ्रीली, ग्लैडली, मोर ग्लैडली, मोस्ट ग्लैडली, हैवीली, मोर हैवीली, मोस्ट हैवीली, loudly, more loudly, most loudly, quietly, more quietly, most quietly, sweetly, more sweetly, most sweetly, terribly, more terribly, or most terribly. Now some adverbs form the comparative and superlative irregularly. मतलब कुछ जो होते हैं बच्चों, हमारी जो adverbs होते हैं उनमें comparative और superlative बहुत अलग अलग होते हैं. For example, badly का क्या हो जाएगा बच्चों? worse and worst, far, farther, farthest, far, further, furthest, लिटल, लेस, लिस्ट, मच और मैनी का क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड। मोर, मोस्ट, वेल का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बेटर एंड बेस्ट. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to learn these adverbs of comparative and superlative degrees.